वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं पहले दो स्टेप्स जहाँ पे वीटीएच और आरटीएच कैलकुलेट किया। अब फाइनल स्टेप में जैसे नॉर्टन्स में ये डायग्राम था कि हम करंट सोर्स बनाते थे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में और उससे पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस। इसके जगह पे हम नॉर्टन्स करंट लिखेंगे, इसके जगह पे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और इसके जगह पे लोड रेजिस्टेंस। और फिर एक फॉर्मूला था कि लोड रेजिस्टेंस का करंट इज इक्वल टू नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इनटू सामने वाला विच इज आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। तो ये फॉर्मूला फाइनल स्टेप में यूज करते हैं जब हम नॉर्टन्स थ्योरम करते हैं। तो अब जब हम थेवेनिन्स करेंगे तो डायग्राम कैसा है, ऐसा एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टर सीरीज में और दूसरा रेजिस्टर वो भी सीरीज में। इधर लिखेंगे VTH, इधर लिखेंगे RTH और इधर लिखेंगे RL। और इस बार I अक्रॉस RL का फॉर्मूला होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो बस आपको ये डायग्राम बनाना है जैसे इन्होंने बनाया है। ये देखेंगे, ये VTH का वैल्यू है, ये RTH का वैल्यू है और ये जो उड़ा दिया था RL उसका वैल्यू है। और फिर वही फॉर्मूला में VTH का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, RTH का सब्स्टिट्यूट कर दिया और RL का सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। So that's it about the first sum of Thevenin's theorem. I hope आपको क्लियर है। एक बार अच्छे से पिछला वीडियो गो थ्रू करेंगे वापस तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाला नेक्स्ट सम ट्राई कीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द करंट इन 1 ओम रेजिस्टर। तो 1 ओम रेजिस्टर में करंट ढूंढने बोला है, तो आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। मैं आपको यहाँ पे रीड्रॉ करके बताता हूँ। ये 1 ओम की जगह हम लिख लेंगे VTH स्टेप 1 के लिए। ये हो गया ऐसा, ये करंट सोर्स है 3 एम्पियर का, ये 3 ओम का रेजिस्टर, ये 2 ओम का रेजिस्टर और ये 4 वोल्ट का बैटरी और ये ऊपर 1 एम्पियर का करंट सोर्स। तो अब ध्यान से देखेंगे तो पहले जो दो लूप्स थे अब उसके जगह पे एक ही लूप बचा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा I1 हो जाएगा और ये I2 बुला लेते हैं इसे। अब आप देखेंगे I1 में डेडिकेटेड करंट सोर्स है यहाँ पे और उसका डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए I1 का आंसर है -3 एम्पियर। और I2 वाले लूप में भी डेडिकेटेड करंट सोर्स है, तो इसीलिए I2 का आंसर +1 एम्पियर, क्योंकि उसका I2 का डायरेक्शन और 1 एम्पियर का डायरेक्शन सेम है। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया है। इंटरमीडिएट स्टेप करना है अभी। तो इंटरमीडिएट स्टेप में मैंने आपको बोला था कि एक पाथ बनाना है आपको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। तो देखिए ये राइट वाला नहीं बना सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स आ रहा है, तो इसलिए आपको लेफ्ट वाला पाथ ही बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स है और ये पाथ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 एम्पियर और 2 ओम्स और यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे है 4 वोल्ट। तो अब ये ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, वोल्टेज का वैल्यू। उसके लिए पहले हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 ओम के थ्रू I1 भी फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है, तो दोनों ही फ्लो हो रहे हैं। तो अब इसमें से बड़ा कौन सा है, क्लियरली I2 वाला बड़ा है क्योंकि इसका साइन नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, I2 जो डायरेक्शन में है उस हिसाब से प्लस माइनस देंगे। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अच्छे से, पहले सम में एक रेजिस्टर के लिए एक ही करंट फ्लो हो रहा था, इसीलिए उसी का डायरेक्शन ले लिया, प्लस है कि माइनस है फर्क नहीं पड़ता। बट ये वाले सम में 2 ओम के थ्रू दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, तो आपके ऊपर है कि आप I1 का डायरेक्शन लेना चाहेंगे कि I2 का। आप कोई भी लेंगे आंसर आपको फाइनली वही आने वाला है, सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि I2 बड़ा है दोनों में से, तो इसलिए मैं I2 का डायरेक्शन ले लेता हूँ। तो I2 जो है आप देखेंगे यहाँ से एंटर कर रहा है,
इसलिए ये डायग्राम में मैं प्लस यहाँ पे लिखूंगा और माइनस यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे जो होगा इट इज नथिंग बट आई इंटू आर, क्योंकि इसका वोल्टेज लिखना है, आर मुझे पता है 2 है। अब अगर मैंने I2 का डायरेक्शन लिया है तो I के जगह पे आएगा I2 माइनस I1। आप ध्यान से समझिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने I2 का डायरेक्शन लिया है यहाँ पे, तो यहाँ I के जगह पे मैं लिखूंगा I2 माइनस I1 विच इज 4। और अगर मैं I1 का डायरेक्शन लेता तो ऑब्वियसली मैं प्लस यहाँ पे लिखता और माइनस यहाँ पे लिखता, और वो टाइम पे ये I के जगह पे मैं लिखता I1 माइनस I2, तो वो टाइम पे मुझे -4 मिलता और ये प्लस ये माइनस मिलता, तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने जो करंट लिया है उसका डायरेक्शन फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है। करंट 4 क्यों मिला? I2 माइनस I1 विच इज 1 माइनस माइनस 3 4, और रेजिस्टेंस 2 है, इसीलिए 8 वोल्ट जो है मेरा वोल्टेज हो गया इसके अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से दिया है 4 वोल्ट। तो अब मैं लूप चालू करूंगा, तो अगर मान लेते हैं यहाँ से चालू किया तो माइनस से प्लस जा रहा है इसीलिए +4, फिर माइनस से प्लस जा रहा है इसीलिए +8, और इधर मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस है ये माइनस है और ये जो है वो VTH लिखे है, तो प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए माइनस VTH इज इक्वल टू 0। अब VTH वो बाजू चला जाएगा तो प्लस VTH इज इक्वल टू ये बाजू 12 बचने वाला है, तो इसीलिए मुझे VTH का जो आंसर है वो 12 वोल्ट मिल चुका है। हमारा स्टेप 1 पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अक्रॉस निकालने को बोला है इसलिए इसे ओपन सर्किट कर देते हैं, इसके अक्रॉस VTH लिखते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया तो ये दो लूप्स जो है वो एक हो गए, इसलिए इसे I1 बुलाया, इसे I2 बुलाया। I1 का वैल्यू -3, I2 का वैल्यू 1। अब हमें एक लूप ट्रेस करना है, राइट वाला कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे करंट सोर्स है, इसीलिए लेफ्ट वाला लूप ट्रेस किया। लेफ्ट वाला लूप ट्रेस करने के बाद इसके अक्रॉस का आंसर लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 ओम के थ्रू दोनों ही करंट्स फ्लो हो रहे हैं। I2 बड़ा लगा मुझे इसीलिए मैंने I2 का डायरेक्शन मान लिया, तो प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, क्योंकि I2 का एंट्री यहाँ से था, जहाँ से एंट्री होता है वहां पे प्लस साइन। अब इसके करंट के जगह पे मैं लिखूंगा I2 माइनस I1, क्योंकि मैंने I2 को बड़ा माना है। अगर आपने आपने I1 को बड़ा माना है तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और करंट में लिखेंगे I1 माइनस I2। फाइनली सब कुछ सेम हो जाता है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस करके 8 मिल गया। फिर लूप ट्रेस किया तो 4 + 8 माइनस VTH इज इक्वल टू 0, VTH मिल गया 12। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 कैलकुलेट RTH। तो आप देखेंगे ये जो चीज है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, इसके अक्रॉस RTH ढूंढना है। ये जो चीज है वो ओपन सर्किट हो चुकी है, ये एज इट इज, और ये जो चीज है वो भी ओपन सर्किट हो चुकी है। तो ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये RTH। तो अब जो ओपन सर्किट है तो इसे मैं निकाल देता हूँ यहाँ तक। अब ये चीज भी हवा में है तो ये भी निकल गया यहाँ तक, और ये चीज भी हवा में है तो ये भी निकल गया यहाँ तक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 ओम भी टंगा हुआ है, इसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए ये भी निकल जाएगा 3 ओम के साथ, क्योंकि हवा में 3 ओम है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, तो उसको कनेक्शन होना चाहिए था, इसलिए 3 ओम भी निकल गया। तो इसका मतलब अब एक ही रेजिस्टेंस बचा, तो वही हमारा RTH है। तो सेकेंड स्टेप का भी आंसर मिल गया, RTH इज इक्वल टू 2 ओम। फाइनल स्टेप में मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ। VTH जो है वो मुझे लगता है 10 मिला है, यहाँ पे RTH के जगह पे 2 और करंट के जगह पे 1।
सॉरी हमें वीटीएच जो है वो 12 मिला था। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको